तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सब कुछ जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर समझ आया, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो आप जाकर हमारे वीडियो वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अभी अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे व्यूअर्स हैं, तो अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर क्लास 6 के और फर्स्ट 2 चैप्टर क्लास 7 के मिस कर दिए हैं, तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर आकर हमारा वो दोनों के चैप्टर और तीनों चैप्टर क्लास 6 के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हम आज की नई एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.3 में जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें बेसिकली है कि हमें एंगल्स निकालने, क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। क्या करना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एंगल होते क्या है। एंगल यानी कि कोई सा भी एक क्लोज फिगर हो या ओपन फिगर हो। ठीक है, क्या हो, क्लोज फिगर हो या ओपन फिगर हो, और जहां पर दो लाइनें मीट कर रही हो, क्या कर रही हो, दो लाइनें मीट कर रही हो। जैसे कि मान लीजिए ये है ऐसे, ये कोई फिगर है ना, ये क्लोज फिगर नहीं है। क्या है, ये क्लोज फिगर नहीं है। ऐसे मान लीजिए आप, और ऐसे। ठीक है, तो क्या ये क्लोज फिगर है, नहीं है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो हमारे दो जगह पे दो लाइनें मीट कर रही है। क्या कर रही है, दो जगह पे ये लाइनें मीट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि ये जो दो जगह पे लाइनें मीट कर रही है ना, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। क्या करती है, अपने साइड से जो भी आ रही है ना, एक लाइन इस साइड से आ रही है और एक लाइन सीधे आ रही है, तो यानी कि जिस भी डायरेक्शन से आती है ना, तो उनके बीच में ना कुछ डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं फिगर को नेम कर दूं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, तो देखिए ये तो हो गए आपके एंगल्स, ये आपके क्या है, एंगल है। ठीक है, और देखिए ये इस साइड सी में ये वाले एंगल हो गए, सी में ये वाला एंगल है और बी में ये वाला एंगल है। ठीक है, तो फिर वो बोलेगा कि इस फिगर को देख कर ना आपको एंगल्स लिखना है कि कितने टोटल एंगल फॉर्म हुए। तो टोटल एंगल फॉर्म हमें पता करने के लिए क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि कितनी बार दो लाइनें मीट कर रही है। क्या है, कितनी बार दो लाइनें मीट कर रही है, कितनी जगह पर। तो देख रहे हैं, एक यहां पर मीट कर रही है और एक यहां पर मीट कर रही है। ठीक है, यानी कि इसमें कितने एंगल फॉर्म होंगे, दो एंगल। क्यों, क्योंकि ये दो जगह पे लाइनें मीट कर रही है, तो इसका मतलब इसमें केवल दो एंगल ही फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए। ये तो हुआ हमारे की टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि दो ही ऐसी प्लेस है जहां पर दो लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। एक प्लेस यहां पर है, देखिए, एक ये वाली लाइन ए बी और बी सी क्या हो रही है, मीट हो रही है। सेकंड प्लेस है ये जहां पर बी सी और डी सी क्या हो रही है, मीट हो रही है। क्या हो रही है, बी सी और डी सी मीट हो। ठीक है, चलिए। तो जहां पर दो लाइनें, माइंड में रखना है आपको कि जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो, वही पोजीशन क्या होती है, वहीं पर उतने ही एंगल फॉर्म होंगे उस फिगर में। अगर मान लीजिए ये फिगर को मैं और बड़ा करके इससे मीट कर दूंगा, तो यानी कि 3 बार हो रहा है, तो कितने होंगी, 3 एंगल्स होंगे। क्या होंगे, 3 एंगल्स होंगे। तो ये था आपका एंगल फाइंड करने का कि टोटल कितने एंगल निकाल सकते हैं फिगर्स में। ठीक है,
चलिए अब बोलेगा एंगल्स लिखने को, एंगल्स के डायमेंशंस लिखने को, क्या लिखने को, डायमेंशन लिखने को, कि कौन सा एंगल कहां पे बन रहा है और कौन सा एंगल कहां बन रहा है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है कि जिस भी पार्ट पे एंगल बने, क्या है, जिस भी पार्ट पर एंगल बने वो हमेशा कहां होगा, मिडल में। जैसे ये हो गया ये, तो अगर उसने इसके आगे एंगल, एंगल का साइन हमेशा आपको याद रखना है, ये क्या होता है एंगल का साइन, ऐसे होता है एंगल का साइन। ठीक है, तो जहां भी जिस भी जैसे कि 3 फिगर दे दे और वहां पे इसके सामने देखिए मैंने ये लगा दिया, क्या लगा दिया, ये, और इसमें इसका मतलब ये जो है वो डायमेंशन किस चीज का है, एंगल का डायमेंशन है, किसका, एंगल का, किसी एंगल का वो बता रहा है। और एक और चीज, इस डायमेंशन में एंगल कहां बन रहा है, तो बी पर, कहां बन रहा है, बी पर। क्यों, क्योंकि जो चीज एंगल्स में जो चीज बीच में होगी यानी कि वहीं पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बी बीच में है, बी बीच में है, तो इसका मतलब एक AB वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है बी पे और एक BC वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है बी पे। क्या हो रही है, एक AB वाली लाइन बी पे मीट कर रही है और एक BC वाली लाइन दोनों बी पे इंटरसेक्ट हो रही है। कहां हो रही है, बी पे, इसलिए बी कहां पर है, मिडल में है, और एंगल भी कहां बन रहा है, बी पे। तो यानी कि इसी फिगर को देखिए, ये रहा। ठीक है, तो ये था आपका A B C D। ठीक है, तो देखिए AB B पर मीट हो रही है और BC भी कहां हो रही है, B पर हो रही है। तो एंगल कहां बना हमारा, यहां पर बना, कहां, यहां पर। ठीक है, तो यानी कि जो एंगल बना वो कहां बन रहा है हमारा, बी पे बन रहा है, कहां पे, बी पे। और इसी की वजह से बी कहां पर है, हमेशा सेंटर में है, कहां है, सेंटर में, इसलिए बी हमारा कहां पर है, सेंटर में है। और हमेशा कभी भी बोला कि एंगल के डायमेंशंस लिखने हैं तो उसमें एंगल जहां पे भी मीट बन रहा है, एंगल कहां बनेगा, जहां पे दो लाइनें मीट करेंगी, और उस पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहां पर क्या है, बी है, क्या है, बी है। तो एंगल जहां पे बनेगा वो हमेशा कहां होगा, बीच में। तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, पहले तो एंगल का साइन, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, मिडल बी है और एंडिंग सी है। तो एंगल बी पे बना और सी पे एंड हो गया, क्या हो गया, सी पे एंड हो गया। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट एंगल, क्या रहा, फर्स्ट एंगल। लेकिन इस फिगर में एक और एंगल है, ये वाला, क्योंकि यहां भी दो लाइनें मीट कर रही है, दो लाइनें मीट कर रही है, तो अगला एंगल लिखने के लिए सबसे पहले आपको एंगल का साइन देना है। कभी बोले एंगल के डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले आप एंगल का साइन लगा देंगे, क्या कर देंगे, एंगल का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद आप जो भी ABCD है वो लिखेंगे। ठीक है, और एक बार याद रखना, जिस पे भी एंगल बन रहा हो या जिस भी पोजीशन पे दोनों लाइनें मीट हो रही हो या जो भी पॉइंट कॉमन आ रहा है दोनों लाइनें में, उसको हमेशा कहां लिखेंगे, बीच में, एंगल के केस में। किसके केस में, एंगल के केस में उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये एंगल कहां बन रहा है हमारा, सी पे, कहां बन रहा है, सी पे, क्योंकि सी ही ऐसा प्लेस है जहां पर तीनों लाइनें मीट कर रही है। क्या कर रही है, तीनों लाइनें मीट कर रही है। तो सी तो बीच में लिख दिया हमने, सी बीच में लिख दिया। अब देखिए एक BC है, BC लाइन है, BC लाइन ही सी पे मीट करे, तो एक तो आ गया B, दूसरा आ गया DC, तो C ऑलरेडी है, अब क्या लिखेंगे, D। तो ये बन गया आपका सेकंड एंगल, क्या बन गया ये हमारा सेकंड एंगल। ठीक है, तो यही था आपका एंगल्स को फाइंड करने का तरीका कि कितने टोटल एंगल्स हैं इस फिगर में, और एंगल्स के डायमेंशन लिखने का तरीका। ठीक है, और आप देखिए ये जो है ना, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप CBA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CBA। तो एंगल कैसे काउंट होगा, CBA उल्टा जाएगा और ये हो जाएगा DCA, लेफ्ट वाले साइड में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका एंगल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि हमें फिगर में से एंगल्स बताने हैं टोटल। ठीक है, चलिए तो फिगर बना देता हूं मैं पहले। फिगर में A B
सी डी। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि एंगल्स, टोटल एंगल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि फिगर में कितनी जगह पे दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है या दो लाइनें मीट कर रही है। ठीक है, आगे सेकंड मैंने बताया कि एंगल्स के डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे वो दोनों लाइनें जो एंगल बना रही है वो मीट कर रही है, और उस पॉइंट को हमेशा कहां रखेंगे, हम लिखेंगे बीच में, और स्टार्टिंग में यूज करेंगे एंगल वाला साइन। ठीक है, चलिए तो इस फिगर में पहले तो सबसे पहले हम अपने इजी के लिए सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने होंगे। ठीक है, फिगर इज, कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर। तो देखिए लाइनें कितनी जगह पे मीट कर रही है, क्या कर रही है, लाइनें को चेक कर रहे हैं कि दो लाइनें कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर मीट कर रही है। तो कितनी जगह पर, एक, एक तो ये हो गया, एक, दो जगह पे, तीन जगह पे और चार जगह पे। क्या है, चार जगह पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोज फिगर है, और क्लोज फिगर में जितने भी कॉर्नर्स बने हैं वो सारे क्या होंगे, हमारे एंगल्स होंगे। क्या होंगे, हमारे एंगल्स होंगे, या जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ही क्या होगा, हमारा एंगल्स होगा। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ फिगर इज कितने, 4, यानी कि इस फिगर में मेरे पास टोटल कितने एंगल होने चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखेंगे, पहले तो देखिए फर्स्ट एंगल हमें लिखेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो एंगल ए, बी, बी पे अभी एंगल बना रहा हूं मैं, सी, एक एंगल बना दिया मैंने, ये वाला, कौन सा एंगल, ये वाला, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से ऐसे ये एंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बनेगा हमारे पास, अब बी पे बना दे एक बार, सी पे, यानी कि एंगल बी सी डी। कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले एंगल की, किसकी, ये वाले एंगल की। तो देखिए एक तो लाइन लिया मैंने बीसी, बी सी, और एक लिया मैंने सी डी सी। क्या लिया, डीसी। तो डीसी में सी पे एंगल बना है मेरा, सी पे एंगल बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल की सी पे बना है, किससे, सी पे बना है, बीसी लाइन और डीसी वाली लाइन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा एडी, ए, अब एंगल किस पे बनाना है हमें, डी पे, तो डी ए डी और डी सी, तो ये लास्ट बच गया सी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास तीन एंगल। चौथा एंगल जो होगा आपके पास वो होगा डी ए बी। कौन सा आएगा, डी ए और ए बी, तभी ना, एक तो एंगल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, तीसरा एंगल, और ये है हमारे पास चौथा एंगल। कौन सा है, चौथा एंगल। ठीक है, तो ये तो बन गया ऐसे एंगल लेफ्ट टू राइट जाने में, यानी कि क्लॉकवाइज में। कैसे, क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये किस में बना है हमारे पास, इसे लिख लेंगे आप यहां पर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल से। कौन से, क्लॉकवाइज एंगल है। अब देखिए, अब एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज भी बनेगा हमारा, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं हम एंगल, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें क्लॉकवाइज एंगल ही बनाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज एंगल ही हमें बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, यानी कि हमें पॉइंट नेम करना है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं आपको, डी
तो ये है हमारे पास फिगर, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस फिगर को देख के हमें पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, किसकी बात कर रहे हैं? DOE, यानी कि किस फिगर में चेक करेंगे? DOE, यानी कि इस वाले फिगर में, ये वाला जो फिगर है और ये वाला फिगर है, इस फिगर में हमें चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि DOE में कौन से इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट कौन सा बचा है हमारे पास? ये देख रहे हैं आप, ए क्या है? अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ए ही आ रहा है इसके अंदर, इस एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए। तो यानी कि ये कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट होगा इसके अंदर? ए। कौन सा? ए। क्यों होगा? क्योंकि देखेंगे अगर मैं इन सबको हटा दूं, और यहां पर है पॉइंट ए। क्या है? पॉइंट ए। तो अगर आप इस फिगर को भूल जाए, ये वाले फिगर को, तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ही आ रहा है DOE। तो जो फिगर था हमारे पास क्या है? DOE, यानी कि एंगल कहां बन रहा है? O पे। तो पहले तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, इसी एंगल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि O क्या है? सेंटर में है। तो कौन सी लाइन लेंगे? DO या OD और OE। तो OD ये वाली लाइन है और OE ये वाली लाइन है। कौन सी? ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच में अगर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है, हाँ, कौन सा पॉइंट है? ए। कौन सा? ए पॉइंट हमें दिख रहा है। तो यानी कि यही जो पॉइंट है वो क्या है? इनके अंदर है। अगर ये पॉइंट इधर होता तो यानी कि ये क्या है? बाहर है। क्या है? बाहर है। लेकिन यहाँ पर है, इन दोनों लाइनों के बीच में है, तो वो क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। और वही इन दोनों लाइन से बाहर होता तो वो हो जाता हमारा एक्सटीरियर पॉइंट, हो जाता हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। तो हमें लेकिन निकालना क्या है? इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। तो यही है आपका फर्स्ट आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, in the exterior of angle EOF, EOF में हमें एक्सटीरियर पॉइंट बताना है। क्या करना है? एक्सटीरियर पॉइंट। तो देखिए इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो EOF, EOF, अब देखिए यहां पर B था, तो EOF, EOF, अब किस एंगल की बात हो रही है? ये वाले एंगल की। किस एंगल की? ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इस एंगल में आपको क्या करना है? हमें सबसे पहले, आपको फिगर में कंफ्यूजन होगा कि किस एंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे बीच में क्या रहा है? O। तो O कहां पर है? यहां पर। स्टार्टिंग क्या है? E। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि E कहां है। ये रहा, तो E। एंडिंग क्या है? F। तो F कहां है? ये। यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है। कौन से? ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाले एंगल में आगे कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि कौन सा पॉइंट बाहर का है। कौन सा पॉइंट बाहर है एंगल EOF से? EOF से कौन सा पॉइंट बाहर है? तो देखिए जब इस फिगर की बात होगी, ये दोनों फिगर की, तो जो पॉइंट यहां आएगा वो क्या होगा? इंटीरियर। क्या होगा? इंटीरियर। लेकिन जो पॉइंट यहां आएगा या इस साइड आएगा, इस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये पॉइंट होगा इंटीरियर और ये वाले पॉइंट होंगे एक्सटीरियर। क्या होंगे? एक्सटीरियर। ये भी पॉइंट होगा एक्सटीरियर। क्या होगा? एक्सटीरियर। क्यों? क्योंकि जो ये एंगल यहां से लेकर यहां तक का है और ये क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है? अंदर, यानी कि उस फिगर के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। और ये फिगर बाहर आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास?
एक्सटीरियर पॉइंट। क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इस फिगर से बाहर ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? सी। तो सी क्या है? फिगर से बाहर है, इसके अंदर नहीं है। ये कहां है? इस साइड है। अगर इस साइड भी होता है इस फिगर के लिए तो ये क्या होता? एक्सटीरियर होता। क्या होता? एक्सटीरियर होता। ठीक है, लेकिन उसने बात की है इसकी, तो ये फिगर से बाहर है। क्या है? इधर है। तो ये क्या होगा इसका? एक्सटीरियर पॉइंट। कौन सा? सी। कौन सा है? सी। तो ये हुआ आपका आंसर सी, जो कि क्या होगा? ई ओ एफ का एक्सटीरियर पॉइंट। क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखिए इसका सी पार्ट, ऑन ई ओ एफ एंगल बोल रहा है, ऑन ई ओ एफ, यानी कि अभी देखिए ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर। क्या होगा? किसी चीज के ऊपर होना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल ई ओ एफ, अभी उसी एंगल की बात होगी। बोला है कि उस एंगल पे हमें पॉइंट बताना है। कौन सा पॉइंट? उसी एंगल पे है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पॉइंट आपको लाइन पे दिख रहा है? बी। बी ही ऐसा पॉइंट है जो ई ओ वाले लाइन पे है। कौन से लाइन पे? ये वाले लाइन पे। तो यानी कि कौन सा पॉइंट हुआ उस पे? बी। कौन सा हुआ? बी। तो यानी कि बी है हमारा आंसर, जो कि क्या है? एंगल बी ही ऐसा पॉइंट है जो कि ई ओ एफ पे लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ई ओ एफ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, यानी कि हमें फिर से एक रफ डायग्राम बनाना है और फिर उन्हें बताना है जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा अ पॉइंट इन अ कॉमन, यानी कि एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और कितने एंगल्स बनाने हैं हमें? दो एंगल। क्या बनाना है? इसका है वन पॉइंट इन कॉमन, यानी कि एक पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, ये क्या हो गया? ए। तो यहां से आप कॉमन एंगल्स निकाल सकते हैं कितने भी चाहे आप। जैसे बी सी डी ई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। देखिए एक पॉइंट है जिससे कितने एंगल निकले? बहुत सारे। कौन सा एंगल? ए बी ए सी, तीन एंगल निकल गए। क्या कर रहे हैं? तीन एंगल निकल गए। ठीक है, अगर आपको और निकालना है आप यहां से और निकाल सकते हैं। ई एफ हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? एक पॉइंट जहां से बहुत सारे एंगल कॉमन हो, बहुत सारे एंगल्स का एक ही पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए ए पे क्या बन रहे हैं? सारे एंगल बन रहे हैं। ए पर ही सारे एंगल बन रहे हैं, यानी कि ए ही ऐसा पॉइंट है जो क्या होगा? सब में कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं टू पॉइंट्स इन कॉमन, बी है इसका। टू पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि हमें ऐसा फिगर बनाना है जिसके दो पॉइंट कॉमन हो। क्या हो? दो पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए फिगर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ए बी सी और एक यहां पर आप पॉइंट कर देंगे डी। क्या कर दिया? डी। ठीक है, तो ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, और यहाँ पे ई। तो देखिए एक ही बनाना फिगर, ऐसा बनाना है दो पॉइंट इन अ कॉमन, यानी कि एक ही पे क्या हो? दो पॉइंट हो। क्या हो? दो पॉइंट हो। तो देखिए एक बार तो आएगा ए बी सी, एंगल आएगा ए बी सी, और अगला एंगल आएगा आपका बी सी डी। क्या आएगा? बी सी डी। तो हमारे पास क्या हुआ? दो पॉइंट कॉमन आ गए एक ही लाइन पे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट है थ्री पॉइंट्स इन अ कॉमन। क्या कह रहा है? थ्री पॉइंट्स इन अ कॉमन, यानी कि
एक ही लाइन पे कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 पॉइंट्स। क्या होने चाहिए? 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप 3 पॉइंट्स इन अ कॉमन। एक ही लाइन जिसपे 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये देखिए, आप कोई सा भी फिगर बना सकते हैं आपके दिमाग में जो आए। तो ये हो गया आपका ओ पॉइंट ए, ये हो गया आपका बी, सी, बी, यहां पे देखिए आपका डी, यही आप मान लीजिए ई, और यही मान लीजिए आप एफ। तो देख सकते हैं आप, एक ही लाइन पे कितने पॉइंट आ गए? 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए। तो आप इस वाले पॉइंट को हटा सकते हैं। इस वाले पॉइंट को हटा दिया मैंने। तो एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे कितने कॉमन पॉइंट आ गए? 3, 1, 2 और एक ये 3। क्या आ गए? 3। और इन्हीं एक ही में से वो क्या बन रहे हैं? ये तीनों एंगल बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 3 पॉइंट्स इन अ कॉमन, यानी कि कॉमन लाइन पे 3 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या कर रहा है हमारा? डी पार्ट कह रहा है 4 पॉइंट्स इन अ कॉमन, यानी कि एक कॉमन पे कितने? 4 पॉइंट आने चाहिए। कितने? 4 पॉइंट। तो अभी तुरंत हमने बनाया था 4 पॉइंट वाला, कोई सा ही फिगर बना लेंगे आप। तो ये तो हो गया आपके फिगर्स। क्या हो गए? फिगर। ये हो गया ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब इस वाले पॉइंट पे देखिए, एफ के बाद जी, एच, और ये हो गया आई। क्या हो गया? आई। तो देख रहे हैं कि आप, ये जो लाइन है, ओ ये वाली लाइन, इसी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। यानी कि एक कॉमन लाइन जिसपे 4 पॉइंट लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 4 पॉइंट लाई कर रहे हो। वही हुआ हमारा 4 पॉइंट्स इन अ कॉमन, यानी कि एक लाइन पर, कॉमन लाइन पर कितने? 4 पॉइंट लाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका 4th पार्ट। बचा हुआ इसका केवल एक पार्ट, जो कि आपको खुद होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए, तो होप करता हूं जो भी मैंने आज पढ़ाया वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या सब कुछ समझ आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज 4.4।